सभी को नमस्कार। मैं हिमांशु तिवारी फिर से आप लोग के पास उपस्थित हुआ हूँ एक नए अंदाज में और नए मुद्दों के साथ, एक नए विचार के साथ मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। आज के दौर पे हम ये देखते हैं कि सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। किसी के पास दूसरे के लिए समय नहीं है, सभी लोग मोबाइल में व्यस्त हैं। कोई एक दूसरे का साथ जल्दी देना नहीं चाहता और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको किसी का साथ नहीं मिल पाता। वो बेचारे अकेले अपने ज़िंदगी को खींच रहे होते हैं। क्यों खींचते हैं उनको भी नहीं पता, लेकिन वो खींच रहे होते हैं। बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं जो अपने दिल में दबा के रखते हैं, किसी से वो कहना नहीं चाहते। और साथ में बहुत सी ऐसी उलझनें हैं आज के समय, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं कि हर चीज़ का वहन कर भी पाना बड़ा मुश्किल की बात है। अगर आप उस चीज़ को अगर समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत ही एक दुखदाई प्रक्रिया है। हम जिस चीज़ को समझते हैं वो है एक समाज। समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पे कोई किसी से अलग नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। उसी जोड़ को हम एक रूप देना चाहते हैं, जो भी जिसका नाम है वर्ड ऑफ, जिसका फुल फॉर्म होता है वी आर द फैमिली। ये एक ऐसा संगठन है कि जिस संगठन के माध्यम से हम हर एक वो व्यवसायी को अपना भाई कह सकते हैं। उनके छोटे से छोटे दुख में और छोटे से छोटे सुख में हम सम्मिलित हो सकते हैं। आज के समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोज़गार। आप लोगों ने बहुत बार ऐसी मुद्दाएं सुनी होंगी जहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। वैसे ये मुद्दा बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन मेन समस्या ये नहीं है कि लोग बेरोज़गार हैं। मेन समस्या ये है कि उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, उनके पास रोज़गार का साधन कम है। वो बेरोज़गार नहीं है, वो मेहनती करना चाहते हैं, वो मेहनती हैं, उनको मेहनत करना पसंद है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी विद्या विधि के माध्यम से रोज़गार को करने की कोशिश करते हैं, पर अफ़सोस कि वहाँ तक पहुँच ना हो पाने की वजह से उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। और जो रोज़गार देने के लिए तत्पर होते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी बिचौलिए के माध्यम से वो अपने विचार को उस ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंचा पाते कि मेरे को ये काम है और मेरे को ये काम करना है। उनको भी ये पता है कि कहीं न कहीं बिचौलिए के माध्यम से वो जो उनको कारीगर मिल रहा है, कहीं न कहीं कमीशन इन्वॉल्व है। कहीं न कहीं उनको ये भी मालूम है कि हम वैसे व्यक्ति को कार्य दे रहे हैं कि जिसके पास कार्य की कमी नहीं है, वेटिंग पे वेटिंग है। हम उस व्यक्ति को नहीं दे पा रहे हैं कि जिसको आज के डेट में रोज़गार की बहुत ज़रूरत है, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा। वो शाम के रोटी के व्यवस्था के वजह से बहुत परेशान है। उसकी मानसिक जो हालत है वो चिड़चिड़ा हो चुकी है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कैसे वो अपना पेट चलाए, अपने परिवार का पेट चलाए। जो भी विधि उसको मिलती है, जैसा भी कार्य को उसको मिलता है, वो अपने दिमाग से उस कार्य को आसान करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं से अपने परिवार के लिए 2 वक्त का रोटी की व्यवस्था करता है। उसको मालूम है कि अगर हम कहीं 2 में 5 अगर हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं मिल पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या है भारत में कि जहाँ पर लोग इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सही व्यक्ति को सही जगह कार्य नहीं मिल पा रहा है, सही कार्य को सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं।
कुछ ना कुछ मुद्दा है जो कुछ लोग उस पर कवर करके बैठे हुए हैं कि वो जिसको चाहते हैं उसको राजा बना देते हैं, जिसको चाहते हैं वो रंक बना देते हैं। कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं सोर्स इन्वॉल्व है बहुत कुछ। उसी चीज़ को हम कुछ हद तक मिटाने की तो बात हम नहीं कर सकते, कुछ हद तक हम एक बदलाव ला सकते हैं। एक ऐसा बदलाव कि एक नए भारत का निर्माण, कुछ नए तरीके से, एक नए क्रांति का निर्माण कुछ नए तरीके से, जहाँ पर किसी के प्रति किसी को लालच की लालसा ना हो, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के प्रति कार्य करने के लिए उत्सुक रहें। ये सबको पता है कि फलाने के दुख में अगर मैं साथ नहीं जाऊंगा तो फलाने मेरे साथ नहीं है, लेकिन समय ना होने के वजह से कोई किसी के दुख में साथ नहीं दे पाता है। तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ, और हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा ही सॉल्यूशन है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आप लोग अगर चाहें तो इसको हम हर मुमकिन करने को तैयार हैं। सबसे पहले हम एक कमीशन फ्री प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जहां पर किसी भी व्यवसायी को अपने व्यवसाय का प्रचार करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपने सभी व्यवसायी भाइयों को हम उनको एक ऐसे संगठन देना चाहते हैं जिसके माध्यम से उनके पर कभी भी अगर आर्थिक या सामाजिक अगर कभी भी दिक्कत आती है तो संगठन उनके साथ हमेशा खड़े हैं। भविष्य में चल कर के हम कुछ ऐसा भी करने का प्रोग्राम करेंगे कि जहाँ पर उनको जीवन पर्यंत तकलीफ उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आज के समय क्या होता है, गाय उसी समय तक घर में बांधी जाती है जब तक वो दूध देती है। जहाँ उसने दूध देना छोड़ देते हैं लोग उसको अपने घर का कहना भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये संगठन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, जीवन पर्यंत खड़ी रहेगी, ये संगठन कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये संगठन एक विचार है, एक विचारधारा है, और ये विचारधारा बहुत दूर तक जाएगी। इसका प्रचार, इसका ज्योति, इसका प्रकाश चारों तरफ विद्यमान होगा। सब एक दूसरे के प्रति सम्मान की निगाह से देखेंगे, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहेगा, कोई आर्थिक स्थिति को लेकर के रोना नहीं रोएंगे। हम वो प्रेम, हर वो सौहार्द एक दूसरे को देना चाहते हैं जिस आज के समय जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। इसी के साथ आप लोगों ने मेरा पूरा बात सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर 1% भी अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें एक नए कार्य, एक नए ऊर्जा के साथ करने में अच्छा लगता है। आप हमसे हमेशा जुड़े रहें तो कृपया करके आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और कहीं मेरी बातों में कोई त्रुटि हो या कुछ ऐसा लग रहा हो नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता, या मेरी कोई बातें अगर आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप कमेंट में उसको कहें। हम आपकी बातों को ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं और एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहाँ पर सब कोई एक दूसरे के साथ खड़ा है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।